विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए कानून की धारा 5 के मुताबिक केंद्र सरकार किसी भी एनजीओ को राजनीतिक प्रकृति का घोषित कर सकती है और उसे विदेशों से मिलने वाले दान अथवा चंदे को इस्तेमाल करने से रोक सकती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2016 से 2020 के बीच इसने 6,600 से अधिक एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द किया है और लगभग 264 एनजीओ के लाइसेंस को निलंबित किया है। इसी कानून से जुड़ा एक ताजा मामला मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी सुर्खियों में है। अपने आज के न्यूज दिशा और कार्यक्रम में हम बात करेंगे इसी एफसीआरए कानून की और समझेंगे कि यह पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे। दरअसल साल 1976 में केंद्र सरकार द्वारा विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए कानून बनाया गया था। साल 2010 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। साल 2015 में गृह मंत्रालय ने इससे जुड़े कुछ नए नियम जारी किए, जिसके तहत विदेशों से चंदा अथवा दान प्राप्त कर रहे एनजीओ को ये वचन देना होता है कि विदेशी फंड से भारत की संप्रभुता और अखंडता या उसके किसी भी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा। इन संस्थाओं को अपना बैंक खाता किसी ऐसे राष्ट्रीयकृत या निजी बैंकों में खोलना होता है जिस पर सुरक्षा एजेंसियां किसी भी समय नजर डाल सकती हैं। सितंबर 2020 में भारत सरकार ने इसमें फिर से कुछ संशोधन करते हुए एफसीआरए कानून को और कड़ा बना दिया। होता क्या है कि कभी कभी विदेशी योगदान से संचालित कुछ संस्थाएं विदेशी राष्ट्रों के इशारे पर भारत में नीतियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में विदेशों से मिलने वाले चंदे अथवा दान को रेगुलेट करना जरूरी हो जाता है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि सारी संस्थाएं ही ऐसा करती हों। यह कानून विदेशी दान लेने वाले सभी संगठनों, समूहों और गैर सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है। इन संस्थाओं के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। शुरुआत में यह पंजीकरण मात्र 5 सालों के लिए होता है और उसके बाद अगर वह एनजीओ सभी मानदंडों को पूरा करती है तो उसे रिन्यू करवाए जाने का प्रावधान है। पंजीकृत संस्थाएं सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए विदेशों से योगदान ले सकती हैं। इनके लिए सालाना आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। सीबीआई के एक आंकड़े के मुताबिक कुल 22 लाख गैर सरकारी संगठनों में से केवल 10% संगठन ही अपना सालाना आयकर रिटर्न भरते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका रेगुलेशन कितना जरूरी है। गौरतलब है कि इस कानून के तहत कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को विदेशी चंदा अथवा दान लेने से प्रतिबंधित भी किया गया है। इनमें विधानमंडलों के सदस्य, राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, जज और मीडिया के लोग शामिल हैं। हालांकि 2017 में इस बात की छूट दे दी गई कि राजनीतिक दल विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों या ऐसी विदेशी कंपनियां जिसमें भारतीयों का शेयर 50% या उससे ज्यादा हो उनसे फंड ले सकते हैं। कुछ खास मामलों में किसी उद्देश्य विशेष के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेकर विदेशी चंदा अथवा दान लिया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि किसी भी संगठन का एफसीआरए लाइसेंस कब रद्द अथवा निलंबित किया जा सकता है। दरअसल जब गृह मंत्रालय को किसी संगठन की गतिविधियों के बारे में प्रतिकूल जानकारी मिलती है तो शुरू में 180 दिनों के लिए उसका एफसीआरए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। यानी जब तक अंतिम फैसला नहीं लिया जाता वह संस्था कोई भी विदेशी चंदा नहीं ले सकती। साथ ही वो संस्था सरकार की परमिशन के बगैर अपने बैंक खाते में पड़े 25% से ज्यादा रकम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस तरह प्रतिकूल जानकारी मिलने के आधार पर सरकार ने कई गैर सरकारी संगठनों पर कार्रवाई की है और इससे जुड़े आंकड़े मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपको बताए हैं। अब मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी मामले की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि इसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का रजिस्ट्रेशन एफसीआरए के तहत रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। सरकार के मुताबिक इस संस्था से संबंधित कुछ प्रतिकूल इनपुट पाए गए थे और इसका लाइसेंस 31 अक्टूबर तक ही वैध था। नवीकरण के इस इनकार की समीक्षा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से कोई भी अनुरोध अथवा संशोधन आवेदन अभी तक नहीं दिया गया है जब तक ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है। सरकार के इस कदम पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था ने बताया
कि ना ही उनके संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन निलंबित हुआ है और ना ही रद्द हुआ है। सरकार ने बस इसे रिन्यू करने से मना किया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय की ओर से उनके किसी भी बैंक खातों को फ्रीज करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। संस्था से कोई गलती न हो जाए, इसलिए उन्होंने खुद अपने केंद्रों से कहा है कि मामला सुलझने तक विदेशी सहयोग वाले खातों को ऑपरेट न किया जाए। बता दें कि एफसीआरए कानून की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इसके तहत केंद्र सरकार को अनियंत्रित अधिकार दे दिए गए हैं। इसके अलावा इसके प्रावधानों को इतना कड़ा कर दिया गया है कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के लिए इसका पालन कराना काफ़ी बोझिल और जटिल है। तो ये थी बात एफसीआरए कानून और मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़े मामले की। और अब आपके लिए आज का सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेकर कोई टिप्पणी किया है, और अगर किया है तो वो क्या है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।